कि खुद भूखा रहकर किसी भूखे को भोजन कराकर तो देखिए, एक बार हमारे कहने से अपना ये इंसानियत का फर्ज निभा कर तो देखिए। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ कृष्ण शर्मा फ्रॉम द टीम ऑफ नॉलेज स्टूडेंट। वापिस आ गया आप लोग के बीच में एक और अमेजिंग स्टोरी के साथ। आज की स्टोरी एक और बहुत ही अच्छी है, प्लीज जरा ध्यान सुनेगा। इस कहानी की शुरुआत होती है एक होटल रेस्टोरेंट से। दरअसल क्या था, एक बार एक होटल रेस्टोरेंट था और उस होटल रेस्टोरेंट की खास बात क्या थी कि वो लोग जो शाम की डिश बनाते थे, शाम की जो उनकी रेसिपी थी, वो इतनी ज़्यादा फेमस थी कि भाई लोग उनके यहाँ भीड़ बहुत लग जाते थे। बहुत सारी भीड़ होती थी शाम के टाइम। उनकी वो डिश बड़ी फेमस थी। आश्चर्य की बात एक और थी कि भाई उस होटल रेस्टोरेंट के जस्ट सामने एक बूढ़े दादा, यानी दादा बोलेंगे हम उनको, एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बूढ़े दादा रोज सुबह आके खड़े हो जाते थे और सुबह से लेकर शाम तक खड़े होते थे। वो बूढ़े दादा इतने बूढ़े थे कि उनसे कोई काम धंधा कुछ हो नहीं सकता था, मतलब शरीर से बहुत ज्यादा एजेड। अब वो सुबह आके खड़े हो जाते और शाम का वेट करते। शाम जैसी हो जाती, लोगों की भीड़ लग जाती उस होटल रेस्टोरेंट में, तो उसी भीड़ में वो चुपके से जाते और वो डिश को चुपके से अपना खाना खाते और चले जाते। मतलब पेमेंट जमा नहीं करते थे, वो पैसे नहीं देते थे, वो आते थे, भीड़ का इंतजार करते थे, चुपके से अंदर जाते थे, खाना खा के अपना और साइड से निकल जाते थे, पेमेंट नहीं देते थे। अब ये सिलसिला 3 दिन तक चलता रहा। अब क्या हुआ कि 3 डेज तक ये सिलसिला चलता रहा ऐसी, तो कोई उनको देख रहा था। देख कौन रहा था भाई? उसी होटल रेस्टोरेंट का एक वर्कर उनको 3 दिन से देख रहा था। वो रोज आते शाम को और बिना पेमेंट दिए खा के चले जाते। उस वर्कर को बड़ा गुस्सा है, उसने बोला कि भाई गलत बात है, इतने एजेड होकर ऐसा क्यों करते हैं, बिना पेमेंट दिए चले जाते हैं, ऐसा क्यों करते हैं। उसने सोचा कि भाई मैं अपने ऑनर से बताऊंगा इनकी कंप्लेंट। वो तुरंत गया अपने ऑनर के पास कि सर, हमारे यहाँ एक ऐसा कस्टमर है और एजेड बहुत है, काम शरीर से कर नहीं सकते, मतलब एजेड काफी है वो, और लेकिन उनकी आदत बड़ी अजीब है। वो सुबह से लेकर शाम तक खड़े होते हैं हमारे यहाँ, और शाम जैसी होती इवनिंग टाइम होता है, हमारे यहाँ भीड़ लग जाती है, वो भोजन खा के और चले जाते हैं, बिना पेमेंट दिए चले जाते हैं सर। तब जो ऑनर था, उस ऑनर ने बोला कि भाई देखो, इस चीज का डिस्कशन ना मैं तुमसे अकेले में करूंगा, अभी थोड़ा रश टाइम है, इवनिंग का टाइम है, रश है, एक काम करो, तुम थोड़ा देर में आओ, जब सब रश खत्म हो जाए तब मिलते हैं, तुम अभी जाओ, काम करो आराम से। अब वो वर्कर थोड़ा अच्छा फील कर रहे थे कि मैं एक ऑनेस्ट हूँ, मैंने अपना ईमानदारी निभाई, मैंने अपने ऑनर को सच बता दी। ये अच्छी बात भी है कि भाई एक वर्कर ने अपने ऑनर के साथ एक ईमानदारी का काम किया। तो सब चले गए। अब वो ऑनर और वो वर्कर है। अब वो वर्कर ऑनर के पास आए कि सर, आपने मुझे बोला था कि इसके बारे में कुछ बात करेंगे, बताइए क्या बात करना है। उस ऑनर ने बोला कि भाई देखो, जिस व्यक्ति की, जिस दादा की, जिस बूढ़े व्यक्ति की तुम बात कर रहे हो, वो एक्चुअली 3 डेज से नहीं, वो एक्चुअली 6 से भी ज्यादा मंथ हो गए, 7, 8, 9 मंथ से वो ऐसे आ रहे हैं और अपना आते वो बिना पेमेंट दिए चले जाते हैं। अब जब वर्कर ने ऐसा सुना तो वो बड़ा चौंक गया। उसने बोला कि भाई सर, तब आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, तो गलत बात है उनकी। तो उन्होंने बोला कि भाई देखो, पहले दिन मुझे भी बड़ा गुस्सा आया था, लेकिन मैंने गुस्सा करने से पहले एक चीज सोची। मैंने सोचा कि भाई ये आते क्यों हैं। सबसे पहली बात तो शरीर से कुछ कर नहीं सकते, इतने बूढ़े हैं क्योंकि कोई काम कर ही नहीं सकते। सबसे पहले रीजन तो ये। और मैंने सोचा कि भाई सुबह सुबह आ जाते हैं यहाँ पर और इवनिंग तक वेट करते हैं, और मैंने इनकी एक्टिविटी को थोड़ा नोट आउट किया कि भाई ये सुबह से लेकर शाम तक ऐसे हाथ जोड़कर ऊपर भगवान से बड़े दिल से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु भूख लगे। मतलब मैंने उनसे कभी पूछा नहीं, मतलब मैं उनकी एक्टिविटी देखकर मुझे ऐसा लगता है कि वो भगवान से बड़े सच्चे दिल से प्रार्थना करते कि मुझे भगवान भूख लगे, कुछ खाना का इंतजाम करो। और भगवान अपनी लीला रचाते हुए भगवान क्या करते हैं, हमारे इतना रश कर देते कि वो चुपके से आराम से आते अपने टाइम का भोजन करके, क्योंकि भाई दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। वो अपने टाइम का भोजन लेते हैं और चुप आराम से चले जाते हैं। इसमें गलत बात क्या है? तब वो जो वर्कर था वो बात पूरी समझ गया। उसने बोला सर मैं समझ गया, भगवान की उसी लीला से भगवान हमारा प्रॉफिट भी कर रहे हैं और वो बूढ़े दादा का पेट भी भर रहा है। तो उस ऑनर ने बोला तो इससे बड़ा पुण्य हो ही क्या सकता है भाई, हम लोग एक भूखे को भोजन भी करा रहे हैं और हमारा प्रॉफिट भी हो रहा है। तो प्लीज जरा ध्यान सुनेगा, इस कहानी का मेरा मेन मोटिव यही था कि भी मैं कई जगह जाता हूँ, पार्टीज वगैरह में जाता हूँ, मैं अपनी रियल लाइफ का कुछ आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ कि भाई जब मैं पार्टीज वगैरह में जाता हूँ, मैं क्या देखता हूँ, लोग एक आध व्यक्ति ऐसे होते हैं जो कि थाली में खूब सारा भोजन ले लेते हैं, खाना ले लेते हैं और 2 कवर खाते हैं और उसको डस्टबिन में डालते हैं। बड़ा दुख होता है दिल से।
कि भाई उसको जाके आप नहीं खा रहे हो, किसी भूखे को दे दो, किसी जानवर को जाके दे दो। वेस्ट क्यों करते हैं आप लोग? देखिए अन्न जो हमारा, देखिए आज हम लोग जो भी वर्क करते हैं केवल और केवल भोजन के लिए करते हैं। अगर खाना नहीं तो हम सब लोग से बड़ा आलसी कोई हो ही नहीं सकता था। तो प्लीज मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, कभी भी कोई भी भोजन को वेस्ट ना कीजिए। कि आओ देश का एक नया नियम बनाएं, हर भूखे को भोजन कराएं। अपना बचा हुआ, हमारे पास बचा हुआ स्वच्छ और अच्छा खाना हर भूखे तक पहुंचाएं। तो ऐसी और मोटिवेशन के रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल नॉलेज की उड़ान। थैंक यू सो मच।